तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन सा कॉइन हुआ है लिस्ट, उसकी भी कर लेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है आवे की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा कि आवे ने यहाँ ब्लॉक डीमोन के साथ पार्टनरशिप कर लिया। अब ये जो पार्टनरशिप है वो किस लिए की गई है? एडवांस इंस्टीट्यूशनल एक्सेस के लिए की गई है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या कह सकते हो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से उन्हें मिलने वाला है। तो साफ सीधी बात यह है और सिंपल सी बात यह है कि ये समझो कि आवे के लिए ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है एक तरीके से इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए, जहां पर एक अच्छी खासी यहाँ पर आपको इनफ्लो देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ आवे को नहीं जानते तो आवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ लैंडिंग प्रोवाइड कराता है, यानी कि कह सकते हो बोरो कर पाते हो आप काफ़ी सारे स्टेबल कॉइनों को। तो वही काम यहाँ आवे करता है और उसका जो ब्याज बचता है उससे ये कमाई करता है। अब यहाँ इंस्टीट्यूशन आप समझ सकते हो एक्सेस कर पाएंगे तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ से लैंडिंग ली जाएगी दोस्तों। तो कमाई धुआंधार होगी। तो एक बार इसका चार्ट भी देख ले। तो यहाँ देख सकते हो एक अच्छा खासा लेवल को ब्रेकआउट देने वाला था, बट ये रिजेक्शन जो है वो आवे को फिर से वापस ले आया $400 से, और फिर से अब ये एक लिक्विडिटी बना रहा है और लिक्विडिटी बना के कुछ इस प्रकार से ये जाने को तैयार है। तो इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आवे के अंदर आप कह सकते हो $400 से $500 का जो टारगेट है वो ईजिली मिल जाएगा। यानी कि चार्ट काफी ठीक ठाक है। बाकी न्यूज तो बढ़िया है यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कॉइनबेस की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली। तो यहाँ पे देखो कॉइनबेस जो है वो शार्प टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करती हुई नजर आ रही है। और शार्प टेक्नोलॉजी को आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये शार्प टेक्नोलॉजी वही है जो धीरे धीरे और आराम आराम से सोलाना टोकन खरीदती रही है, और कह सकते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा वेल बन के बैठी है और काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन बन के बैठी है, जो सोलाना टोकन काफ़ी हैवी मात्रा में लेकर बैठी है। लगभग देख सकते हो 2 मिलियन एसोल इसके पास अब भी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बेस ब्लॉकचेन पर नजर रखिएगा, बेस टोकन पे भी और बेस ब्लॉकचेन पर बने टोकन पे भी, क्योंकि ये पार्टनरशिप आने वाले समय के लिए कह सकते हो शार्प टेक्नोलॉजी की होल्डिंग बढ़ाएगी। तो यहाँ पर बेस का चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है, जो देख सकते हो फिलहाल तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और साथ में यहाँ गिरावट भी दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? तो यहाँ से देखो ये गिरा, देन ऊपर गया, देन गिरा, देन गिरा, देन गिरा, यानी कि अपना ये वाला जो लेवल है उसका वो क्रॉस ही नहीं हो रहा है। जब तक इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करता तब तक कह सकते हो ये कंसोलिडेशन में कुछ इस प्रकार से ही चलता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर बेस का जो या कह सकते हो बेस चैन का जो ये टोकन है बेस खुद ही, तो यहाँ पर ठीक ठाक इसका चार्ट तो नहीं है। बाकी न्यूज़ तो अच्छी है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बाइनेंस यानी कि BNB की तरफ से। न्यूज़ क्या है? तो यहाँ पे देखो बाइनेंस वॉलेट ने लॉन्च कर दिया है एक मीम कॉइन प्लेटफॉर्म, जो कि उसने किया है 4 मीम कॉइन से ही। यानी कि ये जो नया प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर कह सकते हो एक तरीके से पूरा जो बनाया गया है ये किस पे बनाया गया है? मीम कॉइन का जो लॉन्च पैड है इनका यानी कि 4 मीम, उसी के द्वारा डेडिकेटेड एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम होने वाला है मीमरस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, मीमरस होने वाला है। ये जो न्यूज़ है वो देखो है तो बाइनेंस वॉलेट की, लेकिन यहाँ डायरेक्ट किस पर रहेगी? वो BNB ब्लॉकचेन पर ही काम करेगी। तो एक बार इसका चार्ट देख लें। चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है, जो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। इस कर्व का अच्छा खासा सपोर्ट लेके चल रहा है, और मैं वो आपसे बोल ही रहा हूँ कि एक करेक्शन तो यहाँ पर चाहिए, और ये करेक्शन 50% होता है तो फिर से यहाँ BNB यूं कुछ भाग सकता है। और इसका जो प्रेडिक्शन है $2000 का, वो भी भाई बहुत आसान है BNB के लिए, जो काम ये आजकल कर रहा है। तो कह सकते हो न्यूज़ अच्छी है, चार्ट भी जबरदस्त चल रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिप्पल की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है? तो यहाँ पे देखो रिप्पल लेकर आ चुका है RLUSD स्टेबल कॉइन, जो कहाँ पर लेकर आ चुका है? तो ये लेकर आ चुका है बहरीन के अंदर, यानी कि कह सकते हो नई पार्टनरशिप हो गई है बहरीन के साथ। यानी कि कह सकते हो बहरीन के जो बैंक है उसी के साथ, जो कि सेंट्रल बैंक होने वाला है, सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के साथ यहाँ पार्टनरशिप कर लिया है। यानी कि गवर्नेंस पूरा एक्सेप्टेंस मिल चुका है बहरीन के अंदर यहाँ SRP रिप्पल के स्टेबल कॉइन का, यानी कि SRP का ही दोस्तों। क्योंकि आप नहीं जानते तो रिप्पल तो आपको पता है एक ब्लॉकचेन कंपनी है जो कि इशू करती है क्या? SRP क्रिप्टो करेंसी को। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो एक अच्छा खासा सपोर्ट बहरीन की तरफ से मिलेगा और एक्सपेंड होगा SRP रिप्पल दोस्तों। तो SRP रिप्पल का चार्ट देख ले। तो SRP का चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो ये देख सकते हो चार्ट फिलहाल अपने फुटप्रिंट्स को काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो अगर ऐसा ही फॉलो करता रहा तो कुछ इस प्रकार से
ऊपर जाएगा और कह सकते हो फिर से एक और ऑल टाइम हाई के लिए, जी हाँ दोस्तों सही सुना, इस ब्रेकआउट के बाद एक और ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर जाने को है तैयार। यानी कि कह सकते हो चार्ट भी ठीक ठाक चल रहा है, बाकी न्यूज़ भी जबरदस्त है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पॉलीगन की तरफ से, न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर देखो अमीना बैंक जो कि लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है पॉलीगन को, यानी कि कह सकते हो पॉलीगन का स्टेकिंग इसने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर आपको लगभग देख सकते हो इतना 15% तक का येल्ड मिलने वाला है। येल्ड तो आप समझते हो कि नहीं समझते, तो स्टॉक मार्केट में इसे डिविडेंड कहते हैं और यहाँ पर येल्ड कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 15% तक का मिल सकता है अगर आप पॉलीगन को स्टेक करते हो, कहाँ पर, अमीना बैंक के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो टोकन के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन फिलहाल चार्ट पे नजर नहीं आ रहा दोस्तों। तो न्यूज़ अच्छी है, चार्ट भी अच्छा हो सकता है कुछ दिनों में। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई जीकेएस टोकन की तरफ से, ये टोकन आज काफी भागा। क्यों भागा तो यहाँ पे देखो सेफ शिफ्ट इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आया था जीकेएस के साथ, जिस कारण ये टोकन आज लगभग 30 से 40% के आसपास भाग गया और अभी 25% भाग ही रहा है दोस्तों। अब बात करूं उन टोकन की जो लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और मार्केट में चमक रहे हैं। यहाँ पे देखो जोरा, फाइनली जोरा को भी लिस्ट कर लिया गया है रॉबिनहुड एक्सचेंज पे। यहाँ पर इसकी स्पोर्ट लिस्टिंग हो गई, जिस कारण ये टोकन आज काफ़ी भागा और अब भी समझ सकते हो 40 से 45% अब भी भाग रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हो एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद क्या होता है टोकनों का। वहीं पे गीगल USDT का प्रोपेक्चुअल भी यहाँ पे बाईबिट ने लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो बाईबिट ने लॉन्च करने के बाद यहाँ पर कह सकते हो इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और वहीं पे बाईबिट UAE का लाइसेंस प्राप्त करके बन चुका है वहाँ का एक बेहतरीन जेन्युइन एक्सचेंज दोस्तों। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो चुके हैं और यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।